हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। आ गए हैं भाई एक नए ब्लॉग को लेकर। गुड मॉर्निंग हो गई है, 6 बज गए हैं भाई। देखो छोटे बच्चे भी सुबह सुबह अपने माँ बाप के साथ वॉकिंग करने आते हैं। और भाई यहाँ भी इंडिया की जैसे अपने लुका छुपी का गेम है, ये भाई पापा बेटी हैं जो कि खेल रहे हैं। और भाई ये है जापान से है, ये जो मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, हमारे नए सदस्य हमारी बिल्डिंग में आए हैं, ये भाई जापान से हैं। और भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग भाई जल्दी उठ जाते हैं और सुबह 5 बजे वॉकिंग, फुटबॉल। यहाँ के लोग भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहते भाई। आप देख सकते हैं जैसे कि भाई आपको सुबह सुबह 5 बजे भी रोडों पर, सड़कों पर सभी वॉकिंग करते, घूमते, बच्चे फुटबॉल खेलते मिलेंगे भाई। फिर भाई कर रही थी हमने चाय बनाने की तैयारी। चाय बनने के साथ साथ देखा था बाहर का व्यू। और भाई ये बच्चे भी थे जो फुटबॉल खेलने के लिए अपने फ्रेंडों को वेट कर रहे थे। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह भाई ठंड का मौसम भी है। आपने जैसे इन अंकल को देखा, ये कोट पहने हुए हैं, जापान से है भाई ये अंकल जी, बहुत ही अच्छे भाई, रुद्रा को बहुत ही अच्छे से प्यार करते हैं। फिर भाई थी आंटी, हेलो मम्मी मम्मी, निर्वे निर्वे, हामाकुरू, वीते वीते, सावा बेबी, बात करो, बोल दे निर्वे, बोलो निर्वे, कहते हामाकुरू, कहते वीते, कहते चाहने, मुदु मुदु चाफी, Mudugudu mucho. हाँ मुद्दू गुद्दू। Akagari. Akawayizi. Lewahanu. Lewahanu. रुद्रा बात करो, Tare. पहले बात करो। देखो Mudugudu mucho. Mudugudu mucho. ऐसे बोलो, मुदू गुदू चाफी अपना घर खाते हैं। Mucho. Mucho. मुचो, Mucho. Akagari. Akawayizi. Akawayizi. Umurenge. Ngwino. दिनो, Pore. Umurenge. Gitega. फिर भाई हो गई थी शाम। फिर भाई हमको जाना था बाज़ार में। ये अपने दादाजी चाचा जी के साथ जा रही थी बाज़ार, लेकिन भैया जिद कर रही थी कि आज आप सब चलो मम्मी, मुझे तो आपके साथ जाना है। फिर भाई ये जिद करने लगी तो भाई मुझे भी जाना पड़ा। मैं फिर भाई इसके साथ हो गई थी तैयार जाने के लिए। वैसे भी हम दूर नहीं, अपने घर के ऊपर ही मार्केट है छोटा सा, वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे भाई अपने इंडियन में वहाँ जैसे हर घर के पास में दुकानें होती है, यहाँ पे दुकानें नहीं होती, इस प्रकार का छोटा सा मार्केट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो भाई। और भाई ये बिल्डिंग जो है हमारे आने के बाद तैयार हुई है। यहाँ के लोग बहुत ही फास्ट काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं इस मार्केट में। और देखो भाई आप यहाँ के नाले देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये था भाई मपाजी मार्केट के बाहर का व्यू। भाई ये छोटा सा ही मार्केट है, वैसे तो बहुत बहुत बड़े मार्केट है, लेकिन जैसे अपने इंडिया में जगह जगह पर छोटी छोटी दुकानें होती है ना घर के पास पास, तो यहाँ पे दुकानें ना होकर ऐसे छोटे छोटे मार्केट बनाए होते हैं, जिसमें भाई बहुत सारी दुकानें नंबर लिखी हुई होती है। अब हम लेके चलते हैं आपको अंदर। देखो भाई आप मुझे देख सकते हैं भाई, अभी इसकी नई नई ओपनिंग हमारे आने के बाद ही हुई थी, अभी भाई नया ही खुला है। आप देखो कि सब दुकानों के नंबर लिखे हुए हैं और नीचे उनके मतलब ढक्कन रखे हुए हैं। फिर भाई देख सकते हो आप यहाँ पे टमाटर कैसे मिल रहे हैं, पीस के हिसाब से मिलते हैं भाई। यहाँ पे हर चीज़ किलो के हिसाब से नहीं मिलते। जैसे 3 पीस रख दिए वो हमको 500 फ्रांक के देंगे। 500 फ्रांक के इंडिया के 35 रुपये होते हैं। फिर भाई देखो सब ने अपनी छोटी छोटी सी दुकानें भी यहाँ पे लगाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई। यहाँ पे इस प्रकार की लकड़ी के स्टूल बने हुए होते हैं। फिर भाई हमको लेने थे टमाटर। फिर भाई हमको तो किलो के हिसाब से लेने थे, लेकिन भाई ये पीस के हिसाब से ले रहे हैं। फिर भाई ये गई थी थोड़ी सी और आगे, इसको मिल गए थे एक अंकल जो कि इसको भाई हर बार चॉकलेट टॉफ़ी देते हैं। फिर भाई हमने लिए थे टमाटर, हमने भाई किलो के हिसाब से लिए, लेकिन ये भाई पीस के हिसाब से अपना जोड़ के बता रही थी। यहाँ पे इस प्रकार की चेयर होती है भाई, आप देख सकते हैं। फिर भाई हमको लेनी थी शक्कर और चीनी। फिर भाई ये देखो यहाँ पे इस प्रकार की साबुन मिलती है, मेरू कंपनी है यहाँ पे साबुन की, ऐसे डंडा मिलता है, फिर इसको कट कर करके हम यूज़ करते हैं।
और भाई फिर ये हमने लिया मैदा, क्योंकि हमने आज शाम को बनाने थे समोसे। भाई आप इस लेडीज़ के हेयर देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार ये नकली चोटी लगाते हैं। फिर भाई देखो आप यहाँ का व्यू। और भाई आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पे भाई ये ज़्यादा बनाना यूज़ होते हैं, ये यहाँ के लोग इस बनाना को ज़्यादा खाते हैं। भाई हमने भी इस बनाना की चिप्स बना के खाई, इस बनाना की चिप्स बहुत ही अच्छी बनती है। फिर भाई हमने लिया मैदा। और भाई आपको एक और बात बताती हूँ, अपने इंडिया की जैसे यहाँ पे पॉलीथीन अलाउड नहीं है। अपने इंडिया में तो हर चीज़ पॉलीथीन में मिलती है, लेकिन भाई यहाँ पे सभी चीज़ एनवलप में मिलती है आपको। और भाई एनवलप में लेके उसको पैक किया करते हैं। चाहे आपको चप्पल, जूते, कोई भी खाने की चीज़, कोई भी चीज़ लेनी हो तो आपको इस प्रकार के एनवलप में मिलेगी, आपको पॉलीथीन यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर भैया आंटी सो रही थी, इसकी वीडियो हमने बना ली। फिर ये मिल गई थी हमें फ्रेंड, क्योंकि भैया हम अभी इस मार्केट में आते हैं, हमें सब जानने लगे। फिर भाई देखो यहाँ पे पत्ता गोभी ऐसे मिलती है, पत्ता गोभी तो छोटी होती है, उसके ऊपर पत्ते भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। और भाई ये एक पीस 1000 फ्रांक का मिलता है, अपने इंडिया की बात करें तो 70 रुपये का। और भाई हर जगह ये ऐसे बैठे होते हैं, भाई अपना टेबल लगाइए भाई, जैसे रिचार्ज करते हैं फ़ोन का। और भाई फिर आ गए थे हम घर पे, इसको पहननी थी साड़ी। और भाई ये हर कुछ ही पहनती है, इसके कपड़ों को प्लीज़ आप इग्नोर किया करो। इसको साड़ी पहननी थी, फिर भाई मैंने इसको चुन्नी से लपेट के साड़ी पहनाई। और भाई ये कभी आपको कोई से कपड़े में मिलेगी दिन में कोई 10 बार कपड़े चेंज करती है, तो प्लीज़ अब आप इसके कपड़ों को इग्नोर किया करें, क्योंकि भाई अभी छोटी है, इसको इतना पता नहीं है क्या चीज़ सही है क्या गलत। फिर भाई ये बातें कर रही थी, बाहर बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, तो ये भाई बालकनी से खड़ी उनसे बातें कर रही थी। भाई लैंग्वेज तो समझते नहीं है, पर बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब भैया समझते हैं इसकी लैंग्वेज, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती और हमको फ्रांस नहीं आती। फिर भाई हमारा मीटर बोल गया था। भाई यहाँ पे ऐसे फ़ोन की तरह होता है, इसमें आपको जितनी यूनिट यूज़ करनी है उतना रिचार्ज करना होता है, और फिर आपकी चलती है मतलब यूनिट। फिर भाई पापा जी ने कर दी थी समोसे बनाने की तैयारी, क्योंकि भाई हमको ऐसी चीज़ें बनानी नहीं आती। और भाई यहाँ पे इंडियन जो रेस्टोरेंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है तो भाई हम पापा जी से, मम्मी जी से बनवा के खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भाई अपने इंडिया के जैसे भाई अपने इंडिया में तो ठेले लगे होते हैं कभी किसी चीज़ के, फास्ट फूड के, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग भाई नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। फिर भाई इसको रात को छा गई थी मस्ती, ये थोड़ी मस्ती करने लगी। फिर भाई ये करने लगी थी मस्ती, रात का समय हो गया था। और इतने में पापा जी और बना रहे थे मम्मी जी समोसे। भाई समोसे टेस्टी बहुत थे। भाई यहाँ पर कोई भी चीज़ खाओ तो अपने घर पे बनानी होती है। भाई हमारे पापा जी शेफ़ हैं, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं भाई, तो हमने कोई भी चीज़ खाए तो पापा जी से बनवाते, मम्मी जी से। फिर भाई हम दोनों माँ बेटे की हो गई थी लड़ाई। फिर ये मुझे मना रही थी प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो। फिर ये मुझे ले आई थी घर के अंदर, क्योंकि मैं इससे नाराज़ होकर घर के बाहर बैठ गई थी। फिर भाई ये मुझे मनाने लगी। भाई ये इतनी छोटी है तो भी इसको पता है कि भाई रूसने के बाद मनाना होता है। फिर मुझे ये मना रही थी, भाई मुझे बोल रही थी सॉरी मम्मी मुझे माफ़ करो। भाई ये बहुत ही अच्छी है भाई, इसमें मतलब कई बच्चे होते हैं ना दया भाव वैसी है भाई, इसको जल्दी दया आ जाती है। फिर ये हम माँ बेटी कर रहे थे बातें। फिर हो गया था खाने का समय। इसने अपने चाचा के साथ खाए समोसे, समोसे के साथ थी लहसुन की चटनी, सॉस और लस्सी। आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।